जय हिंद दोस्तों। ट्रेन से आप यात्रा करते हैं, अभी हाल ही में करने वाले हैं या फिर भविष्य में कभी करेंगे, या फिर आपके घर के कोई लोग कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार के कोई लोग कर रहा है, आपके समाज के कोई लोग कर रहा है, कोई ना कोई ट्रेन में यात्रा करता ही है। तो आपको बता दूं कि आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे वीडियो में बने रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करते चले। आपको बता दूं, देखिए ट्रेन में जो यात्रा करते हैं जो लोग, उनको वह खूब ही पता होगा। वो अगर जनरल बोगी से यात्रा करते हैं, स्लीपर बोगी से यात्रा करते हैं या फिर थर्ड एसी से यात्रा करते हैं, खास तौर पर इन तीनों बोगी में जो किन्नर होते हैं, जिन्हें हिजड़ा बोलते हैं, जिन्हें छक्का बोलते हैं, उनको अलग अलग तरीकों से लोग बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं? पहले मुझे भी लगता था और लोगों को भी लगता था किस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं या फिर उनके साथ ज्यादती करते हैं। उनको अगर कोई भला बुरा कह देता है तो बुरा लगता है लोगों को, लेकिन मुझे लगता है कि जितना आतंक ये लोग फैलाते हैं उतना देश में कोई भी किसी का शोषण नहीं करता। भले ही ईश्वर ने इनको एक अलग बनाया, महिला को बनाया, पुरुष को बनाया, एक थर्ड जेंडर को बिल्कुल अलग बनाया है, लेकिन महिला कमा कर खाती है, अपना परिवार चलाती है, पुरुष कमा के खाता है, अपना परिवार चलाता है। लेकिन किन्नर के पास भी तो सारे चीज है, सारे ऑप्शन है, वो भी तो कमा के खा सकता है। 2 हाथ है, 2 पैर है, उसके पास भी नाक है, उसके पास भी मुंह है, उसके पास भी दिमाग है। सारा चीज चलाने के लिए सिर्फ ट्रेन में ही होता है, या फिर रेड लाइट जो होता है, लाल बत्ती होता है। छोटे शहरों बड़े शहरों में देखेंगे रेड लाइट और लाल बत्ती होता है, वहां पे खड़ा होकर ये लोग आतंक फैलाते हैं। अब देखिए, आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि फैमिली के साथ यात्रा करते हैं, चाहे जनरल बोगी हो, स्लीपर हो या थर्ड एसी हो। वो झुंड में आते हैं, 2-3 की संख्या में आते हैं, ज्यादा बड़ा संख्या नहीं होता है, 2-3, लेकिन 2-3 में ही पूरे ट्रेन में आतंक फैलाकर चले जाते हैं। वो लोग आते हैं और करता क्या है कि सबसे 10-10 रुपए 20-20 रुपए का वसूली करते हैं। अब उसी में से कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके पास वो 10 रुपया खुला नहीं होता, छुट्टा नहीं होता है, या फिर किसी कारणवश वो 10 रुपया नहीं दे पाता है। तो होता क्या है, ये लोग ऐसे बदतमीजी करते हैं, यहां तक कि वहां पे नंगे हो जाते हैं, गंदी गंदी गालियां बकने लगते हैं। लोग फैमिली के साथ होते हैं, छोटे बच्चों के साथ होते हैं। बताइए, इतने छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल के बच्चों के साथ लोग यात्रा करते हैं, अपनी वाइफ के साथ यात्रा करते रहते हैं। उस पीरियड में उसको बेइज्जती किया जाता है, गाली बका जाता है, उसके सामने कपड़े खोल लिए जाते हैं, साड़ी उठा लिया जाता है। तो ये सब किन्नर का और हिजड़ा का ये सब दशा आज के डेट में। अब ऐसा होता क्यों है, मैं आपको बता दूं। ऐसा होता इसलिए है कि उसमें कोई उसका विरोध नहीं करता। अक्सर आप देखेंगे ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, अगर छक्का हो, हिजड़ा हो, किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, किसी के साथ ज्यादती कर रहा है, किसी के साथ गाली गलौज कर रहा है, तो क्या होता है? बगल में बैठा हुआ दूसरा व्यक्ति नहीं बोलता, बगल में बैठा हुआ तीसरा व्यक्ति नहीं बोलता, बगल में बैठा हुआ चौथा व्यक्ति नहीं बोलता। मैं आपको बता दूं, पूरे ट्रेन में सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में लोग यात्रा करते रहते हैं एक ट्रेन में। और एक बोगी में मैं बता दूं तो उसमें भी 100 से ऊपर लोग रहते हैं। सीट की और वेटिंग की बात बताऊं, 100 तो मैं नॉर्मल बोल दिया हूं, लगभग 150 से 200 लोग उसमें रहते हैं। सीट लगभग 72 के आसपास होता है, लेकिन उसमें 100, 150, 200, 300 के आसपास आदमी रहते हैं, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता। अगर किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, पैसा छीन-छोड़ कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, उसके साथ, उसकी फैमिली के साथ उसको नीचा दिखा रहा है, तो वहां पे बाकी सारे लोग अगर खड़ा हो जाए, वहां पे आसपास में 10 लोग 15 लोग खड़ा हो जाए और उसकी बदतमीजी का जवाब देने लगे, उसे खदेड़ दे, उसका विरोध करे, उसका हिम्मत नहीं होगा कि वो किसी के साथ बदतमीजी करे। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, मुझे क्या मतलब, मेरा कौन लगता है। ऐसे ही कर करके पूरे ट्रेन में एक छक्का आ जाता है, एक हिजड़ा आ जाता है और पूरे ट्रेन में अकेला आतंक मचा के चला जाता है। जबकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे चीजों की शुरुआत की थी, जिसको छक्का कर सकता है, हिजड़ा कर सकता है, ट्रांसजेंडर कर सकता है या फिर थर्ड जेंडर कर सकता है, लेकिन नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उसको लत लग गया हुआ है। 10-10 रुपये 10-10 रुपये करके पूरे दिन वो कई ट्रेनों में वसूलता है और एक दिन में 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 तक का इनकम करता है सिर्फ एक हिजड़ा, एक चक्का। तो क्यों काम करेगा? अगर उसे काम ही करना है ट्रेन में, आप बता रहे हो, चाहे कोई बता रहा है, चाहे मैं बता रहा हूँ, लोग कहते हैं कि थर्ड जेंडर है, क्या करेगा? क्या करेगा बेचारा किन्नर? किन्नर के पास तो ऑप्शन ही नहीं। मैं आपको बता दूं, जिस ट्रेन में वो वसूली करते हैं उसी ट्रेन में वो सामान भी तो बेच सकते हैं। उसको टीटी देखता है, कुछ नहीं कहता, आरपीएफ देखता है, कुछ नहीं कहता, ट्रेन का स्टाफ, रेलवे का स्टाफ देखते हैं, उसको कोई विरोध नहीं करता, उसको कभी भी उसके साथ बदतमीजी नहीं करता, उसको नहीं भगाता। जब ट्रेन में वो वसूली कर सकते हैं, चढ़ के अवैध वसूली, तो क्या ट्रेन में सामान नहीं बेच सकते? सामान बेचे, जैसे बाकी लोग उसमें चना बेचने आते हैं, समोसा बेचने आते हैं, चाय बेचने आते हैं और सामान बेचने आते हैं, वो भी तो आके कुछ सामान बेच सकते हैं। खिलौना लोग बेचने आते हैं, बहुत सारा के चीज बेचने आते हैं लोग ट्रेन में, आप देखते होंगे। तो वो लोग भी तो बेच सकते हैं, लोग तो और ज्यादा उससे खरीदेंगे
और ज़्यादा सिंपैथी होगा, और ज़्यादा लोग उससे खरीदते हैं कि भाई चलो अब ये लोग ये काम छोड़कर अब ईमानदारी से कमा खा रहा है, तो लोग उससे खरीदारी करते, 2 पैसा ज़्यादा भी देते उसको। लेकिन नहीं, उसको तो लत लग गया हुआ है कि भाई आतंक मचा के लोगों को बदतमीजी करके लोगों से पैसा वसूला जाता है। इसमें किन्नर में अब क्या है, किन्नर अब मुश्किल से देखा जाए तो आपको 50% जितने लोग आतंक फैला रहे हैं उसमें 50% भी अब किन्नर नहीं रहता है। बहुत लोग युवा ऐसे हैं, लड़के ऐसे हैं, मर्द ऐसे हैं जो इसकी कमाई देख के अब वो लोग भी साड़ी धारण कर लिए, वो लोग भी सूट धारण कर लिए, वो भी महिला का वस्त्र धारण करके वो लोग भी अब ट्रेनों में मांगने लगे ग्रुप बना के, और लोगों को लगता है छक्का है, हिजरा और किन्नर है। इसी प्रकार से आप रेड लाइट पे देखेंगे लाल बत्ती हरी बत्ती जो होता है शहरों में, जहाँ पे गाड़ी रुकती है ट्रैफिक में, तो वहां पर भी आप देखेंगे उसमें देखते ज्यादातर पुरुष ही होते हैं, मर्द ही होते हैं जो महिला का कपड़ा धारण किए होते हैं, और अब वो भी किन्नर की तरह वेश बनाकर पैसे की वसूली करते हैं। उसे भी पता है कि भाई 10-10 रुपए वसूली करेंगे तो पूरे दिन में 4-5-10 हज़ार रुपये तो आराम से हो जाएगा। इससे बेहतर तो कोई काम ही नहीं है, इससे बेहतर कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब देखिए लोग कैसे तय करेंगे कि छक्का है, हिजरा है, किन्नर है, पता कैसे चलेगा? ट्रेन में मांगने आता है या फिर जबरदस्ती बदतमीजी करता है तो पता कैसे चलेगा? पता तो चलता नहीं। अब कोई किसी का कपड़ा खोल के तो चेक करेगा नहीं, कोई किसी का या फिर किसी भी अलग तरीके से चेकिंग तो करेगा नहीं। वो तो ऐसे ही आता है हल्ला हंगामा करते हुए, ताली पीटते हुए आता है और लोगों से वसूली करने लगता है। यहाँ पर एक से वसूली कर रहा है, बच्चे हैं, फैमिली है, वाइफ है, गाली बक रहा है, बगल में लोग मजे ले रहे हैं, देख रहे हैं, 10 रुपये पहले से निकाल के तैयार रखे हुए हैं कि आएगा तो दे देंगे। भाई पैसे मत दो कोई भी, क्योंकि उन लोगों को जब भी आप काम के लिए कहोगे ना, काम के लिए समझाओ, कुछ कहो तो आपको गाली बकेंगे, सरापने लगेंगे कि तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे मेरे जैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे, तुम लोग सरापने लगेंगे, आपकी अच्छी बातों को नहीं सुनेंगे। तो काम तो कर ही सकता है। ऐसा है कि कहीं किन्नर दुकान खोलेगा, राशन की दुकान खोलेगा, कहीं पे होटल खोल लेगा, कहीं पे चाय समोसा की दुकान खोल लेगा, कहीं पे कपड़े की दुकान खोल लेगा, कहीं पे कोई कंपनी खोल लेगा, कहीं पे कोई फैक्ट्री खोल लेगा, तो कोई उसमें खरीदारी नहीं करेगा, कोई उसमें सामान नहीं खरीदेगा, कोई उससे सामान नहीं लेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आमतौर पर अगर ऐसा होने लगे, आमतौर पर अगर किन्नर हो चाहे हिजरा हो चाहे जिसको कहते हैं, अगर वो बिजनेस में उतर जाए, वो अपने कामों में उतर जाए, वो दिनचर्या के लोग जो काम करते हैं जैसे तो उतर जाए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तब सब लोग कर सकते हैं, सबके साथ वो भी आम धारा में आ सकता है। लेकिन वो लोग खुद अपने आप को अलग कर रखा है और लोगों से अवैध वसूली करते हैं। यहाँ तक कि आप देखते होंगे किसी के घर में किन्नर बच्चा पैदा ले ले तो वो लोग कोशिश करते हैं कि अपने ग्रुप में उसे उठा कर ले जाए, यहाँ तक पैसे देकर उठा कर ले जाते हैं और उसकी माँ बाप भी उसे सौंप देते हैं, उसके ग्रुप में शामिल करा देते हैं, क्योंकि ये ना बेटा है ना बेटी है, भाई इसको लेकर क्या करेंगे। और यही वजह है कि किन्नरों की संख्या बढ़ता जा रहा है और उसका ग्रुप डेवलप करता जा रहा है और सभी का एक ही काम हो गया हुआ है, सिर्फ वसूली करना, वसूली करना, वसूली करना। और इससे क्या होता है, ट्रेन में यात्रा करना मुश्किल हो गया हुआ है। इसका तरीका यही है जो मैंने आपको बताया कि बोगी में घुसे, किसी के साथ बदतमीजी, हाँ दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं दीजिए, आपके पास पैसे है, प्यार से मांग रहा है, दे दीजिए 10-5, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी जबरदस्ती मांग रहा है, बदतमीजी कर रहा है, किसी के फैमिली के साथ बदतमीजी कर रहा है, तो वहां पे आप उठ खड़े होइए, 10 लोग, 5 लोग, 20 लोग जो भी है बोगी में, उठ खड़े होइए, उसका विरोध कीजिए, उसको खदेड़ दीजिए ऐसे लोगों को, ताकि दूसरे के साथ वो ऐसा ना करे। भाई कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कहीं भी जा रहा है, जरूरी नहीं कि वो कमाने जा रहा है। कोई व्यक्ति अपने बेरोजगारी के दौर में जा रहा है, कोई एग्जाम देने कोई बच्चा जा रहा है, कोई अपनी फैमिली से मिलने जा रहा है, कौन किस मुसीबत में जा रहा है, ये लोग मजबूरी नहीं समझते। किसके पास पैसा है नहीं है, 10 रुपये का छुट्टे वाले पैसे है, छुट्टे नहीं है, कभी फैमिली के साथ जा रहा है, उसके साथ भी इस तरह करते हैं। मत करो यार। आप लोग देख रहे हो, अगर कोई भी इस तरह का कोई देख रहा है जो किन्नर है, हिजरा है, छक्का है, तो आप लोग ऐसा मत करो, क्योंकि इससे आपकी समाज की बदनामी होती है। इसीलिए आप लोग इतना बदनाम, और लोग आपकी बुराई करते हैं, आपसे कटते हैं, वजह यही है। इस तरह मत करो, प्रेम भाव से। अगर मांगते होते कि आपको कोई भी इस तरह का है थर्ड जेंडर, तो मांगता कोई दिक्कत नहीं, आप प्यार से मांगो, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल काम करो, लाखों में कमा लेते हैं ये लोग। 10 लाख 5 लाख 15 लाख 20 लाख की पूंजी बना लेते हैं 2-4-5 साल में ही, क्योंकि इन लोगों को पैसा हर कोई दे ही देता है लगभग। तो जब बना लेते हो तो यार, जब स्ट्रांग हो जाते हो तो कोई बिजनेस कर लो, कोई धंधा कर लो, कोई काम कर लो। अभी तो बहुत सारे किन्नर ऐसे हैं जो इस सेक्टर से निकल के अब चुनाव लड़ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम है। पूरे देश में 10 से 20 ऐसे हैं किन्नर जो अच्छे सेक्टर में काम भी कर रहे हैं। दोस्तों, इसी प्रकार की कोई टॉपिक आपके पास है, किसी टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके टॉपिक को भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। मैं बहुत सारे टॉपिक को वीडियो बनाता हूँ, आप तो देखते ही हैं। सब आपको जागरूक करने के लिए वीडियो बनाता हूँ, ज्यादातर वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।